करते थे नमस्कार आंटी, इसलिए मैं आप सभी संगत को नमस्कार करती हूँ। मैं आप सबके साथ गुरुजी के साथ बिताए हुए बहुत खूबसूरत और बेशकीमती यादें बांटना चाहूँगी। हम उन्हें 1990 में मिले थे। हम जलंधर में मिले थे क्योंकि हम जलंधर में कार्यरत थे और हम गुरुजी से एक मुस्लिम जोड़े द्वारा रूबरू हुए थे, मिस्टर एंड मिसेस रंगवाला, जिनके पिता को गुरुजी ने प्रोस्टेट कैंसर से ठीक किया था। वो मुझे बहुत कहती थी कि गुरुजी से चल के मिलिए, पर मैं उन्हें कह देती थी कि मेरी इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। फिर वो कहती थी कि वो आपको आपका अतीत, वर्तमान, भविष्य सब बता देंगे, इसलिए आपको ज़रूर ही गुरुजी से मिलना चाहिए। तो फिर हमने कुछ सवाल एक पेपर पर लगभग 10 सवाल लिखे और उनके पास गए। तब गुरुजी ने हमसे पूछा सेवा 10, तो मैंने कहा 11.25, क्योंकि उस समय तक तो मुझे बिल्कुल भी पंजाबी समझ नहीं आती थी। बावजूद इसके हमने वो सवाल पूछना शुरू कर दिए। एक एक करके गुरुजी से वो बीच बीच में बोलते होर 10 और हम सवाल पूछते जाते। ऐसे करके हमने सारे सवाल पूछ लिए। तब गुरुजी बोले कि तुमने अपने लिए गाड़ी मांगी, प्रमोशन मांगा, अपने लिए अच्छी ज़िंदगी मांगी, मैं हर चीज़ से ब्लेस कर दूं, पर तुमने अपने लिए मानसिक शांति मांगी होती तो तुम्हें बाकी चीज़ें अपने आप ही मिल जाती। फिर वो बोले आंटी आप ही रहना। तो मैंने मंदिर गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन वो बोले आंटी कढ़ी चावल बनाओ और गुरुजी को बुलाओ, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कढ़ी चावल कैसे बनाते हैं और कैसे गुरुजी का स्वागत करते हैं। पर बाकी आंटियां बोलने लगी कि कितनी किस्मत वाली हो आप, गुरुजी ने आपको चुना। हम तो बेसब्री से इंतज़ार करें कि कब गुरुजी हमें हुक्म करे और हमारे घर आए। फिर जब मेरे भाभी भैया और अंकल बाहर से आए तो मेरी भाभी बोली कोई बात नहीं, लंगर प्रसाद मैं बना लूँगी, बाकी चीज़ें आप संभाल लेना। अब गुरुजी आए तो बहुत सारी गाड़ियों में बहुत सारी संगत के साथ मैं रसोई में गई और देखा कि हमने तो उस हिसाब से बहुत थोड़ा सा लंगर बनाया जो किसी हाल में उस संगत को पूरा नहीं पड़ सकता। फिर भी मैंने बोला कि सब लेडीज़ बिल्कुल बाद में खाएंगी, पहले गुरुजी और सारे जेंट्स खाएंगे, फिर बच्चे खाएंगे, और अगर बचता है तो हम लेडीज़ खा लेंगे। पर मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि लंगर प्रसाद कम तो हुआ नहीं बल्कि चौगुना होता गया। उस दिन मैंने गुरुजी का सबसे पहला चमत्कार देखा, जहाँ 4 गुना हो रहा था लंगर प्रसाद। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। फिर गुरुजी का कढ़ी चावल कब सूप में बदल गया। जब भी मैं मंदिर जाती तो गुरुजी कहते चलो आंटी घर जाओ, मेरे लिए सूप बनाओ। कभी उनके लिए स्वीट कॉर्न सूप, कभी जौ का सूप, कभी खूब सारी सब्जियों का, कभी बादाम का, और बोलते सूप ऐसा बनाओ कि सीसी निकले सबकी, नमक मिर्च अच्छे से डालो, जब तक सीसी ना निकले तब तक मज़ा नहीं आता। और वो सूप का बोल अपने मुंह तक लाते, सिर झुकाकर आखिरी बूंद तक पीते। इतना पसंद था उनको सूप। एक दिन वो अचानक घर आ गए। मैं और मेरा बेटा तो उनके आगे पीछे घूमने लगे, गुरुजी आपको सूप चाहिए, गुरुजी आपको चाय चाहिए, क्योंकि उनका आना बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तब गुरुजी बोले कि तुम दोनों माँ बेटे अंधे हो, मैं अपना असली रूप दिखा रहा हूँ महाशिव का, और तुम दोनों सूप चाहिए चाय चाहिए कर रहे हो। उस दिन हमने उनका असली रूप देखा, भगवान शिव का। फिर आगे की बात है, हमारी फैमिली बाहर से आई हुई थी और हम सबको वैष्णो देवी जाना था, तो हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया। दूसरे दिन मैं गुरुजी को बताने गई हमारे प्रोग्राम के बारे में, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? जब तक वो बोले कि महाशिव तुम्हारे सामने बैठा है, सारे मेरे कोल ही हैं, महाशिव यहाँ बैठा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पर मैंने उनकी आज्ञा नहीं मानी और हम दूसरे दिन बहुत सुबह निकल गए। वहाँ से आने के बाद मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होने लगी। मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी मुझसे बहुत नाराज़ थे। फिर उन्होंने मेरे बेटे को बोला 20 रुपए का पान का पत्ता लेके आओ, और उन्होंने मेरे ऊपर रख दिया। फिर वो बोले जाओ और उन्हीं से कल्याण करवाओ जहाँ से तुम आई हो, मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हें जाते वहाँ दो, वहाँ हो और कल्याण करवाने मुझसे आते हो। खैर, फिर मुझे गुरुजी के पास ही आराम मिला। फिर मैं कभी कहीं नहीं गई अलावा गुरुजी के मंदिर के, उनके सत्संग के, क्योंकि उस दिन मैंने गुरुजी में महाशिव को ही देखा, वैसा ही रौद्र रूप। वो मुझे अनदेखा कर रहे थे, मेरी बात नहीं सुन रहे थे, क्योंकि मैंने अवज्ञा की थी। फिर कहीं जाने की इच्छा नहीं बची, कहीं भी नहीं, सिवाय गुरुजी के मंदिर के। हम क्रिश्चियन हैं तो चर्च तो जाते ही हैं। फिर गुरुजी के मंदिर जाने लगे, अंकल बच्चे और मैं जाते तो उनके लिए गुलदस्ता लेके। फिर गुरुजी कहते आंटी चर्च नहीं गई, अंकल लेके नहीं गया। तब मैं बोलती गुरुजी आप ही मेरी चर्च हो, बस आप में ही मैं विश्वास रखती हूँ। फिर वो कुछ कपल्स को मंदिर में से बुलाया, कार में बिठाया और बोले कि मरले मरले आओ।
यानी मेरे पीछे पीछे आओ, और हम जालंधर कैंट के सबसे सुंदर चर्च ले गए और बिल्कुल सामने बैठ गए चर्च में, और उनकी सारी संगत उनके पीछे। वो इतने शक्तिशाली महाशिव, पर उन्होंने चर्च आना भी स्वीकारा अपनी संगत को मात्र खुशी देने के लिए। ये उनकी कितनी बड़ी महानता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और मैंने गुरुजी को कितनी बार देखा दिव्य प्रसाद बांटते, इतनी बार कि गिना नहीं जा सकता, पता नहीं कहाँ से आ जाता था। बस एक मुझे बहुत अच्छे से याद है, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से एक साड़ी दी थी दिव्य प्रसाद के रूप में निकाल के, और बोले कि आंटी इसको अपनी अलमारी में संभाल के रखो ऊंची जगह पर, और किसी को मत बताओ। उस साड़ी में आज भी बहुत सारे गुलाबों की खुशबू आती है, इतने साल होने के बाद भी, जैसा गुरुजी के पास आती थी। मेरी बाकी साड़ियों में परफ्यूम की खुशबू है जो जा चुकी है, पर गुरुजी की दी हुई साड़ी की खुशबू बरकरार है। मेरे बेटे के हाथ में से अचानक देसी घी आ गया और बहुत सारा बहने लगा। हम उसे कलेक्ट करते रहे। मेरी बेटी के हाथ में छोटी सी मिश्री आ जाएगी तो वो छोटी मिश्री बड़ी हो जाएगी अपने आप, और उसमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी आ जाएगी। एक दिन उन्होंने गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा करी और 31 की रात को, और जिन दो संगत को दी वो थी सरिता मरकान आंटी और अंकल डॉक्टर चहल। अचानक से गुरुजी अपनी सीट से उठे और अंकल के सर पर हाथ रखते हुए पंखुड़ियों की बारिश कर दी, और फिर आगे बढ़े तो उन आंटी के सिर पर हाथ रखते हुए उनके ऊपर पंखुड़ियों की बारिश की। वो इतना खूबसूरत था। फिर बोलते, आंटी तुम सिर्फ गुरुवार और रविवार को आया करो। ये सत्संग मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि गुरुजी में इतना चुंबकीय आकर्षण था कि भागते थे सब वो सबसे, पर सब उनकी संगत उनका पीछा नहीं छोड़ती। फिर बोलते, चलो जदों मर्जी है तब आओ। फिर हम कभी भी किसी भी दिन चले जाते। जालंधर में इतना रश नहीं था जितना दिल्ली में होता था। फिर एक दफा बोलते, आंटी अंकल आपको कुछ डोनेशन देनी है बड़े मंदिर के लिए। एक अमाउंट बताया उन्होंने। लाके मुझे दो। मेरे अंकल आर्म्ड फोर्स में थे, उनके पास इतना अमाउंट नहीं था। हमारी आपस में बहस भी हो गई। फिर हम मंदिर जाते तो गुरुजी फिर बोलते, आंटी पैसा लाए, तो हमें बड़ी शर्म आ जाती, और मैं कहती अंकल से कि कुछ भी करो, एफडी तुड़वाओ, कैसे भी करो, पर मैं गुरुजी के पास अब मंदिर नहीं जाऊंगी बिना पैसे लिए। फिर अंकल ने कैसे भी करके पैसे लिए। फिर हम मंदिर गए तो गुरुजी बोले, आंटी पैसा ले आई? तो हमने बोला हाँ। तो गुरुजी ने हमें अपने विश्राम गृह में लेके गए, और जब हमने उन्हें पैसा दिया, अपने बैग में से निकाला, तो उन्होंने पैसा लिया और नमस्कार की अवस्था में अपने सर पर लगा लिया। हमें वापस करते हुए बोले कि तुम दोनों अपनी श्रद्धा के टेस्ट में पास हो गए। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ रहा था, ये देखने कि तुम लोग रहते हो कि भाग जाते हो। तुम दोनों अपनी इस परीक्षा में पास हो गए। अब इस पैसे को लेकर हैदराबाद जाओ और एक छोटा सा प्लॉट ले लो। हमने वैसा ही किया। ये गुरुजी के तरीके हैं हमें आजमाने के, जिससे हम अनजान होते हैं, पर हमें सजग रहना चाहिए कि कब हमारी परीक्षा हो जाए। मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता था, कोई दवाई काम नहीं आती थी। फिर एक दिन मेरे घुटने में इतना दर्द हुआ, मैं पूरी रात दर्द से तड़पी और फिर दिन में सो रही थी। इतने में गुरुजी आ गए और घर आके बोलते, आंटी किधर है? तब बताया कि वो सो रही है, रात भर दर्द के कारण जागी थी। तो वे बोले, रसोई में से एक चम्मचा लाओ। वो चमचा में देख के कुछ मंत्र बोलते थे, ओम नमो, मुझे ठीक से याद नहीं, पर कुछ बोल के वो जहाँ दर्द होता था वहाँ लगाते थे, अपना सिर हिलाते हुए। फिर बोले, उठो आंटी। मुझे प्यार से पीठ पे थपथपाते हुए बोले, जाओ अभी चाय बनाओ, ऐश करो, ठीक कर देता। बाद में पूछते हैं कि अभी दर्द कैसा है। कुछ दिनों बाद, तुम्हारा चीची गुडे मतलब घुटना। मैंने कहा थोड़ा दर्द है। फिर बोले कि 10% रखना, नहीं तो तू भाग जाएगी। फिर मैं चलती भागती घूमती रहती थी, पर अभी कुछ बढ़ गया है दर्द, पर कोई बात नहीं, इतना तो मुझे सहना। 10% बोले हैं गुरुजी, तो मैं मैनेज कर लूंगी। जब मेरे अंकल गुरुजी से पहली बार मिले तो गुरुजी ने पान के पत्तों से इलाज करते थे। मेरे बेटे को बोला कि 20 रुपए का पान का पत्ता लाओ, और बोले चलो अंकल आओ। कुछ मंत्र बोले, सिर हिलाया और उनके पेट के बीच में रख दिया। फिर बाकी संगत से मिलने चले गए। थोड़ी देर बाद आए और बोले, अंकल कैसा लग रहा है? अंकल बोले, इतनी आग निकल रहा है, इतनी आग निकल रही है मेरे पेट में से। तब गुरुजी बोले कि तुमको ऐसी बीमारी थी कि तुम सुन नहीं पाओगे। जाओ अंकल, 20 साल का एक्सटेंशन दिया, 20 साल आपकी जिंदगी बढ़ा दी। फिर हमने वो 20 साल जिंदगी में सबसे अच्छा समय देखा।
कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी ने पूछा, एक दिन चाय बनाना आता है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझे चाय बनाना सिखाया जलंधर मंदिर में। गुरुजी बोले, पहले पानी चढ़ाओ, छोटी इलायची पीस के डालो, लौंग कूट के डालो, जब पानी में उबाल आए तो चाय की पत्ती डालो, फिर चीनी रोक के डालो, दूध ठोक के डालो, फिर जब चाय पतीले के ऊपर तक आए फिर नीचे करो, 3 उबाल दो। उनके पास 2 पतीले होते थे, एक पतीले से दूसरे पतीले में डालकर चाय में झाग लाते थे। ऐसे उनको अपनी चाय पीना पसंद थी। उन्होंने मुझे ऐसे चाय बनाना सिखा दी और फिर कहते थे, आंटी जा चाय बना के लाओ। मैं उनके लिए बड़े मज़े से चाय बनाती थी। मेरी एक सहेली थी जलंधर में, हम दिल्ली से जलंधर उससे मिलने गए, प्रीति सोडी। उसके घर में डाइनिंग टेबल पे 12 लोग बैठ सकते थे, हम 12 लोग बैठे हुए थे। उनकी सासू माँ बोली, चाय कौन कौन लेगा? तो सबने बोला कि हम मंदिर में ही पियेंगे, क्योंकि हम मंदिर चले जाते थे सुबह से और रात तक रहते थे। तब उनका बेटा बोलता है कि नहीं, हम यहीं पीते हैं, मंदिर में कोई अच्छी चाय नहीं बनाता। क्योंकि गुरुजी का चाय प्रसाद इतना अच्छा होता है, सिर्फ निर्मल आंटी ही अच्छी चाय बनाती है। वो बोलता है कि आप तो पूरे टाइम किचन में होती हो। तो मैंने बोला, मैं तो सिर्फ गुरुजी की ही चाय बनाती हूँ, संगत के लिए चाय मैंने कभी नहीं बनाई। तो सब बोलते हैं, ओ अनीता आंटी तो दिखावा कर रही है। फिर जब हम मंदिर गए उस दिन तो गुरुजी कहते हैं, अनीता आंटी चाय बना ले। मैंने कहा आपके लिए? बोले हो। तो मैं बना के ले आई। जैसे ही मैं बैठी फिर गुरुजी बोलते, अनीता आंटी चाय बना ला संगत के लिए। उस दिन सारा दिन गुरुजी ने मुझे बैठने नहीं दिया, बार बार मैं सारी संगत के लिए चाय बनाने लगी। इस कहानी को सुनाने का मतलब यह है कि दिखावा मत करो, गुरुजी को सब पता है। गुरुजी का मतलब था कि संगत के लिए कभी चाय वही बनाती तो आज सारा नहीं बनाती तो आज सारा दिन ये चाय बनाएगी। कभी भी अपने आप को बड़ा मत समझो, गुरुजी ने उस दिन मुझे सिखा दिया। एक और चीज बोलने की, अपने आप को निर्मोही करो। वो बोलते थे अपने आप को निर्मोही करो, भौतिक चीजों से दूर रखो अपने आप को, अंकल और बच्चे से थोड़ा निर्मोही होकर रहो। पर मैं कहती ऐसा कैसे करूं, अपने ही हस्बैंड और बच्चों से दूर अपने आप को, क्योंकि गुरुजी भविष्य देख रहे थे। एक बार घर आए तो मेरा एक्वेरियम बोले, अब फौजी सेवादार से मानसिंह से बोले इसको उठा ले। फिर दूसरी बार आए तो मेरा शैंडिलियर लैम्प बोला उठा के इसको मंदिर में रखवा दे, मेरे बैग के कवर्स मंदिर पहुंचा दे, मेरे फेवरेट पौधे बोलते हैं सब मंदिर पहुंचा दे। मतलब जो भी जिस सबसे मैं जुड़ी हुई थी वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, सबसे मुझे निर्मोही कर रहे थे। फिर मुझे बाद में समझ आया कि गुरुजी भविष्य देख रहे थे कि मेरे हस्बैंड 20 साल बाद जाने वाले थे। फिर मेरे बच्चे बाहर चले गए, बेटे की शादी होगी, बेटा कनाडा सेटल हो गया। मैं एक छोटी सी जगह पर गुरुजी की पसंद की बिल्डिंग सत्सरी में, जहाँ गुरुजी के सारे फॉलोअर्स रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संगत रहती है, गुरुजी ने मुझे वहाँ पहुँचवा दिया। उस समय जो मैं भौतिक चीज़ों से जुड़ी होती तो शायद मैं वहाँ नहीं रह पाती। उन्होंने मुझे सिखाया कि सादा जीवन ही सर्वोत्तम है। फिर बोलते हैं आंटी पासपोर्ट बनवा ले। मैं कहती गुरुजी मैंने कहीं नहीं जाना इंडिया छोड़ के। तो वो बोले मैं बनवा दूँ। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। फिर हमने पासपोर्ट मिलके बनाया। फिर समझ में आया कि मेरी बेटी हांगकांग में काम करती है, फ्लाइट अटेंडेंट है। हमने फिर सारी दुनिया घूमी क्योंकि गुरुजी ने हमारा पासपोर्ट तो बनवा ही दिया था। वो हमारी रसोई में आते और सबको बाहर निकाल देते और सेवादारों से बोलते चलो हम मटर आलू बनाते, सारी आंटियां आराम करेंगी, इसको पीसो उसको कूटो। और कहते आंटी सिर्फ एक चीज़ बनाया कर, बहुत चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं, एक चीज़ और रोटी। और फिर लंगर खा के मानसिंह से बोलते चलो साइकिल निकालो। और कैंट एरिया हमारा गार्डन एरिया बहुत बड़ा था, उसमें वो एक आम आदमी की तरह, महापुरुष होते हुए भी, भगवान होते हुए भी आम आदमी की तरह कुछ महसूस करना चाहते होंगे तो साइकिल चलाने लगते थे खुले आसमान के नीचे। फिर मेरे बेटे से कहते चल स्कूटर निकाल और उसमें बैठ जाते, उनका चोला उड़ता और ऐसे वो मंदिर चले जाते और कहते हौले चला रिक्की हौले चला। सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास। मेरे कहने का मतलब है गुरुजी मेरे दोस्त हैं, मेरे गुरु, मेरे सबसे अच्छे साथी जिन्होंने मुझे रोते भी देखा, हंसते भी देखा। मैं उनका कितना शुक्राना करूँ कम है, जिंदगी उनके बिना अधूरी है। बस हर पल उनका शुक्राना है। जय गुरु जी।